सब लोगों को ये प्रॉब्लम है। हम लोग खाना लेकर जा रहे थे, है ना? हाँ। यही प्रॉब्लम। तो हमको नहीं चाहिए तुम्हारा खाना तुम लोग रखो। प्रॉब्लम सॉल्व। सबको बेटा, हम घर जाएंगे, इससे भी अच्छा चाइनीज बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है? और ये जब जाली से निकल जाए तो इसको भी भेज देना। हाँ। चल सबको। इतनी मेहनत से हमने खाना बनाया, वो तो हम वापस लेंगे ही, लेकिन तुम सबको बिना सजा दिए बिना यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। क्या जमाना आ गया है? अब तो मारी अपने बेटे को खाना खाने से रोक रही है। कर लीजिए बात, कर लीजिए। जितना जुल्म करना है आपको मुझ पे, बताइए क्या सजा देना चाहती है आप मुझे? मुर्गा बनो, टुकड़ों करो, नहीं तो बेलन से मार खाओ। बड़े आए थे चोरी करने के लिए, हाँ? मर्द बन के आए थे और साथ लेके आए थे ये चंगू और मंगू को। अब जब जब मुर्गा कुकड़ू को बोलेगा, तब तब ये चंगू मंगू पंख बन के फड़फड़ाएंगे। बोलो बोलो करके दिखाओ। अब इस वीडियो को देखकर दुनिया की सभी औरतों को सीख मिलेगी कि आदमी लोग कुत्ते की पूंछ की तरह होते, जो कभी सीधे नहीं होते। इन लोगों को कंट्रोल में रखना है ना, तो इन लोगों के साथ ऐसे ही बर्ताव करना पड़ेगा। तो फिर कुत्ता बनाना चाहिए था। मुर्गा बना के कुत्तों के मुहावरे सुना रहे हो तुम लोग। हाँ, ये आइडिया भी से। क्यों जाने दिया मैंने इन लोगों को? क्यों जाने दिया? क्या हुआ प्रेम भाई? सब मेरी गलती। सब मेरी गलती। इतना समय हो गया, पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे शेर। अरे कोई कबूतर भेजो। रुको। शेर बन के गए थे तीनों, मुर्गा बना दिया बेचारों को। इसका मतलब समझे? पूरे मर्द समाज को मुर्गा बनाया गया है। ये दुश्मन औरतें, इनमें बहुत हिम्मत आ गई है। अब हमें कुछ करना होगा। क्या भैया? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। छुड़ाओ, अपने आप को छुड़ाओ। कुछ भी कर लो सुपर आंटी, छूट नहीं पाओगी। अब इस ऊनी बंधन से हम सिर्फ अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे ही बाहर आ सकते हैं। क्या लगा सुपर आंटी, सिर्फ तुम्हारे पास शक्तियां हैं? तुम्हारे इस बच्चों के मनोरंजन करने वाली शक्तियों के सामने मेरी शक्तियां और भयंकर है।
जिसने मेरे मासूम शेरों की ये हालत की। हिम्मत है तो सामने आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, अरे रुको। ये लोग और से नहीं आए वाले आए हुआ। कुछ नहीं होगा। भैया भैया तेरे को कुत्ता बनाया था। ये लोग जानते नहीं है मैं चीज क्या हूँ। जानना भी नहीं है हमें। बिट्टू बता इन्हें। 5 बार पंजा खाना। अरे चुप! एक ही डायलॉग शुरू से अभी तक चले आ रहे, पंजा आखड़े का। कैची जैसी जुबान चल रही, इसको रोक दो। मैं तुम सबने ना मेरे इन मासूम शेरों को मुर्गा बनाकर हमारी मर्दानगी को ललकारा। वो थे ही इसी लायक। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम चीज क्या है। क्यों दिखाओगे? तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगा ना कि तुम सब घूंघट में भी अपना चेहरा छुपा नहीं पाओगे। घूंघट में हमें चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने भाई से पूछो कैसे हमने उस पर नेट डाला था। तुम्हारे षड्यंत्र से हम अपने शहर को बचाकर रहेंगे। इन्हीं शक्तियों ने हमेशा उज्जैन की रक्षा की है और यही शक्तियां तुम्हारी दुष्टता का अंत करेंगी। अंत तो अब तुम्हारा होगा सुपर आंटी। बहुत जल्द तुम इस पेड़ पे लटकी हुई नजर आओगी। जय श्री महाकाल। तुम्हें क्या लगा सुपर आंटी? तुम मेरे जाल से बचकर निकली हो? ये मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मेरे ऊनी धागों ने अपना काम कर दिया और अब तुम भी शहर के लोगों की तरह धीरे धीरे भेदभाव करने लगोगी। पापा दादी ये सब लोग लड़कियों हैं। बड़े पापा इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? सबको हम लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे? मैं हाँ, और हमारे हाथ में ये बस अब पानी ना सर के ऊपर से निकल चुका है। कहाँ है पानी? सर से ऊपर निकल गया, तुम्हें दिखा मालिनी? चिच्ची अब या तो इस शहर में मर्द रहेंगे या तो औरत है। जाइए, दफा हो जाइए। हम लोगों को आप लोगों के साथ रहने में घुटन होती है। जाइए, इस शहर से दूर जाकर अपना दुनिया बसाइए। 1 मिनट 1 मिनट। पहली बात तो ये दुनिया हम मर्दों की बसाई हुई है, तो जाना ही है तो तुम लोग जाओ ना। जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता वो लोग चले शहर बसाने। और वैसे भी ये जो घर है ना, ये एक स्त्री से बनता है, वरना यहाँ पर ना भूतों का वास होता। इसीलिए इस घर में और इस पूरे शहर में सबसे पहला हक हम औरतों का है। समझे? निकलो, दरवाजा पीछे खुला है, चलो। एक मिनट तुम औरतें अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना, तो ठीक है,
अब फैसला होके रहेगा। अब फैसला होगा टग ऑफ वॉर कंपटीशन में। इन्हें तो पता ही नहीं इंग्लिश। ए बेटा हिंदी में बता क्या होता है। इसका मतलब होता है रस्साकशी प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जो टीम जीतेगी वो उज्जैन में रहेगी और जो टीम हारेगी, जो कि तुम लोग हो, वो छोड़ के जाएगी। मंजूर है ना फिर तुम लोगों को? मंजूर है। और हम लोग साबित कर देंगे कि हम औरतें सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तुम लोगों को हरा के। तारा, ये तो बहुत बड़ी खबर हो रही है। अगर आदमी और औरतें अलग अलग शहर में चले गए तो दादी, चाची, मम्मी, वही मम्मी और तू भी उससे दूर हो जाएंगे। और फिर मुझे दूध कौन देगा? और मेरे साथ खेलेगा कौन? मैं होमवर्क कौन चलाएगा? तारा, तुम लोगों के बिना मैं कैसे रहूंगा? वही तो सप्पू, हम भी तुम्हारे बिट्टू चाचू, पापा, उन सब लोगों के बिना नहीं रह सकते। और सप्पू, तुम चिंता मत करो। अब एक दूसरे से दूर होने से बचने से बस एक ही रास्ता है। अब सबको एक दूसरे से दूर होने से रोकने का एक ही रास्ता है। हमें सुपर आंटी को बुलाना होगा। ऊनी जादू करने। मैंने तुम्हारी जरा सी पढ़ाई क्या कर दी? तुम तो हवा में उड़ने लगी और मेरे आदेश को अनसुना कर दिया तुमने। आखिर उस बच्चों की सुपर आंटी को जाने क्यों दिया तुमने यहाँ से? रानी राक्षसी, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरी सेहत की चिंता छोड़ो और अपनी करो। और वैसे भी मैं इंसान नहीं, राक्षसी हूँ, तो मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं रानी राक्षसी, यही तो गलती करते हैं हम। इंसान हो या राक्षस, तनाव का असर दोनों पर पड़ता है। और मैंने तो सुना है ज्यादा तनाव लेने से चोरियां बढ़ जाती है। अरे अरे रानी राक्षसी, आपके कानों से तो धुआं निकल रहा है। मुझे तो लगता है आपके अंदर का असुरी लावा बहुत गर्म हो चुका है और ये आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। मेरी सेहत का तो पता नहीं, पर ये तुम्हारे लिए जरूर नुकसानदायक हो सकता है। बोलो मत। ये सलाइयां जिससे तुम ताना बाना बुनती हो, ये मैंने ही तुम्हें वापस ला कर दी थी। अगर तुम मेरे काम नहीं आई तो मैं इन सलाइयों को तुमसे वापस भी छीन सकती हूँ। और फिर तुम नहीं जादू करनी नहीं, बल्कि एक बेकार सा ऊन का गोला बनकर रह जाओगी। आप बेकार नाराज हो रही है रानी राक्षसी। आपको क्या लगता है वो सुपर आंटी भाग गई है? नहीं, बल्कि मैंने ही उसे यहाँ से जाने दिया है। और क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि वो मेरे ऊनी धागों की गुलाम बन चुकी है। इस शहर को भेदभाव में बांटने का जो हमारा सपना था ना, उससे चरम सीमा तक पहुंचाने में सुपर आंटी हमारी मदद करेगी। मतलब बच्चों की सुपर आंटी जो आज तक सबको एकता का पाठ पढ़ाते घूमा करती थी, वो अब स्वयं करेगी स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगी
तो इस शहर को तुम्हारी जादुई ऊन से बचाएगा कौन? सुपर आंटी प्लीज आ जाइए ना, शहर को आपकी जरूरत है। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। सुपर आंटी प्लीज आप आ जाइए ना। सुपर आंटी अच्छा हुआ आप आ गए। शहर के सारे लोग लड़ रहे हैं सुपर आंटी, और वो लोग बात कर रहे हैं कि वो शहर छोड़ के चले जाए। उनके बीच में ऐसा कसी मैच होने वाला है। सुपर आंटी हमें डर लग रहा है, अब बस आप ही ठीक कर सकती है। सुपर आंटी आ गई है, अब वो सब ठीक कर देंगी। बहुत इमोशनल अत्याचार कर लिया तुम लोगों ने हम लोगों पर। अब हम तुम लोगों को बताते हैं कि असली मर्द कौन है। मर्द कौन है? ये तुम नहीं, तुम्हारे पुरुष होने का घमंड बोल रहा है। पर सच तो ये है कि नारी शक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में कुछ भी नहीं। अनमोल, लगता है तेरा नहीं बचेगा कोई। मोल नीचे आ जा मेरे भाई। सुपर आंटी हमारे साथ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात स्त्री ही शक्ति का मूल है, स्त्री ही शक्ति का आदिम और अनंत स्रोत है। इसीलिए स्त्री को देवी माना गया है। लेकिन तुम पुरुष अपने अहंकार में आकर इस सच्चाई को भूल चुके हो। अब तुम सबको हराकर हम इस सच्चाई की पुनः स्थापना करेंगे। हाँ, पुनः स्थापना करेंगे। सुपर आंटी लड़ाई खत्म करने के बदले अरे वो दादी का कहती है। हाँ, आग में घी डालने का काम क्यों कर रही है? सुपर आंटी के हाथ में भी पिंक बैंड है, मतलब वो भी सबकी तरह बदल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? सप्पू, तेरी हिम्मत कैसे है हमारे इलाके में आने की? अब तुम्हें हम दिखाएंगे गर्ल्स की पावर क्या होती है। अब तुम्हें सबके सामने मुर्गा बना के कुकड़ों को करवाएंगे। तुझे कुछ आता ही नहीं है। तुझे कुछ नहीं आता। चल देख तू ना सप्पू, हमें ये ड्रामा करते रहना होगा। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम उस ऊनी कपड़ों के जादू से बाहर है, ठीक है? तो तारा, मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, चाची, दादी, उन लोगों को उन्हीं जादूगरनी के असर से नहीं निकाल पाएंगे। सबको हमें कोशिश करती रहनी होगी। हाँ, कौन है? सप्पू, तू एक लड़की से बात कर रहा है? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, उल्टा ये मुझसे बात कर रही है। तारा, मैं तुझे बता रहा हूँ, हाँ मुझसे दूर है। और हाँ, मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अभी एक पंच मारूंगा ना गिर जाएगी यहाँ पर। हाँ, चल सप्पू चल। हाँ, आई वही मैं। चीटिंग,
ये तुम लोग क्या उठा के ले आए? ये ऐसे थोड़ी होता है। चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग। ये तो अपनी दिव्य शक्तियों को यूज करके हमें एक बार में हरा देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। चीटिंग में तो मैजिक यूज करो तो चीटिंग हो ना। तुम जैसे कमजोर मर्दों को हराने के लिए हमें दिव्य शक्तियों की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे इन्होंने कहा और हमने मान लिया। कसम खाओ कि दिव्य शक्ति नहीं यूज करेंगे अब। ठीक है, वादा करते हैं कि अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। तो क्या भाइयों, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर आंटी बिना शक्तियों के तो नॉर्मल औरत जैसी है ना। इनको तो अपनी बाई उंगली से हरा देंगे। कौन किसको हराएगा ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। तो तय रहा, ठीक 3 घंटे बाद टग ऑफ वॉर की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। वो देख, एक डंबल 2 लोग उठा रहे हैं। पापा calm down। लेकिन यार वर्कआउट करने की अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। वेरी नाइस। इनका वर्कआउट देख के लग रहा है अब तो हमारी जीत पक्की। ये सप्पू तो हम लड़कों की साइड में है, फिर ये गर्ल्स टीम की तारा से क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इशारों ही इशारे में। अरे तारा, हमें लग गई यार, हमारे हाथ में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो, वो दर्द कम करने वाला स्प्रे लगा लो। यहाँ पे हम लोग संभाल लेंगे, है ना? हाँ। जाओ बेटा, जाओ। सब नाटक है, कुछ नहीं है। अरे जिज्जी गिर गई हमाओ आंखों के सामने। चलो चलो सब लोग एक्सरसाइज करो भाई। बेटा हो गया? सुबह वॉशरूम गया था। मुझे लगता है कि मैं अभी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। छुई हुई लड़कियों के लिए हम लोग काफी हैं। तू जा बेटा, अंदर जाके आराम कर। जा दूध पी तू। वेरी नाइस बेटा, जा। वो ड्रामा कर रहा है ना तू? मुझे सब पता है। इधर तारा गई और इधर तेरा पेट दर्द हो रहा है शुरू। तुम दोनों मिले हुए ना? टिंकू ने हमें देख लिया क्या? अब क्या होगा? ये तो सबको बता देगा।